दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर झारखंड कांग्रेस के 18 विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार की शिकायत की है। आप सबों को पता है कि आज दिल्ली में राहुल गांधी से झारखंड के जो कांग्रेस के 18 विधायक हैं उनकी मुलाकात होनी थी। 2 घंटे तक यह मुलाकात चली और इस मुलाकात में कई ऐसी बातें निकल कर सामने आई जिसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था और कई नई बातें भी निकल कर सामने आई है। क्या कुछ बातें हैं यह जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, बताया जा रहा है कि बहुत शिकायत किया गया है यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार को। नहीं, देखिए, जो खबरें चल रही है मीडिया में वो ये है कि राहुल गांधी से झारखंड कांग्रेस के नेता और ये जो झारखंड कांग्रेस के जो विधायक हैं, तकरीबन 18 विधायक हैं कांग्रेस के झारखंड में, वो आज राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, दरअसल देखिए, राहुल गांधी से मुलाकात के पहले जो है अविनाश पांडे और जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं और उमंग सिंघार जो कि सह प्रभारी हैं, उनसे भी एक बैठक जो है पहले हुई कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली में। तो उसके बाद राहुल गांधी से जाकर के झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात किया। मुलाकात का जो कुल मिलाकर के अगर आप लबो लबाब देखेंगे और जिस तरीके से मुलाकात के बाद जो बात मीडिया में सामने आ रही है, उसमें यही है कि झारखंड कांग्रेस के नेता जो असंतुष्ट हैं पिछले 2 साल के जो कार्यकाल है सरकार में रह करके, और हेमंत सोरेन चूँकि उसको लीड कर रहे हैं सरकार को, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है हेमंत सोरेन की है। और जैसा कि झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी कहा कि सरकार चूँकि गठबंधन का है और गठबंधन में सबसे बड़ा दल जो है झामुमो है और वही लीड भी कर रहा है इस सरकार को, चूँकि जेएमएम के ही मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो ऐसे में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और बातें क्या निकल करके सामने आई, बातें जो चुनावी जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी कि सरकार बनते ही 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा, स्थानीय नीति स्पष्ट करने की जो एक बात है, विस्थापन आयोग बनाने की जो बात है, और ख़ास करके जो नौकरी का जो मुद्दा है, कई ऐसे अभ्यर्थी जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस भवन जाकर के कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों और विधायकों के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो ये सब बातें जो है आज राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने एक एक करके अपनी बातों को रखा। और इसमें जो एक सबसे बड़ी जो बात है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जिन पर केस दर्ज किया गया प्रोटेस्ट को लेकर के, जैसे आपको याद होगा कि दीपिका पांडे के ऊपर थाना मेहरमा थाने में जो केस दर्ज किया गया, अंबा प्रसाद पे जो केस दर्ज किया गया, ममता देवी के रामगढ़ विधायक के ऊपर भी जो केस दर्ज किया गया, तो इन सब मामलों को लेकर के जो है राहुल गांधी के पास जो कांग्रेसी जो विधायक हैं उन्होंने अपनी बात रखी। तो जाहिर सी बात है कि ये बात जो है एक तरीके से शिकायत ही थी कि सरकार में रहते ही सरकार के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उस पर केस किया जा रहा है, और इसके अलावे जो चुनावी जो मैनिफेस्टो था उस पर काम नहीं हो पा रहा है, और इसके वजह से कांग्रेसियों को जो है पब्लिक को जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के विधायक ये स्वीकार किए राहुल गांधी के सामने कि भाई हम लोग का जो मैनिफेस्टो था उस पर काम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए, जब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जब कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, जब वो बाहर निकले, या फिर जो झारखंड कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, आलमगीर आलम, अभी डॉक्टर अजय जो हैं, वो यह सब बाकायदा मीडिया में बयान दे रहे थे कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है और जोर दिया है कि एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ग्राउंड पे उतारने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है, जो कि जैसे ही झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी बने थे अविनाश पांडे, और झारखंड दौरे पे जब सबसे पहली बार जब वो आए, तो उस दौरान भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है ताकि सरकार के साथ समन्वय बना करके काम कराया जा सके। और आज भी जब कांग्रेसी विधायक राहुल गांधी से मिले तो कुल मिलाकर के यही बातें सामने आई, और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि सरकार से किसी भी तरीके का समझौता जो है पार्टी नहीं करने जा रही है, खास करके जन मुद्दों को लेकर के। जो चुनाव के दौरान जो मुद्दे जनता से जो वायदा किया गया था, उन मुद्दों पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। और वो मुद्दे कौन से हैं? यहाँ पे नौकरी का बात है,
यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण देने की बात है। बंधु तिर्की ने स्थानीय नीति को लेकर के अपनी बात कही राहुल गांधी से कि स्थानीय नीति जो है यहाँ पे लागू कराना, हाँ उस पर स्टैंड क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। विस्थापन आयोग का जो मसला है ये एक बात है। तो ऐसे कई तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उससे राहुल गांधी को अवगत कराया गया है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस जो है अब यहाँ टाइट रहेगी सरकार। बिल्कुल, जो दिल्ली में जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है मीडिया में, उससे तो यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी के तरफ से जो संकेत मिले हैं उससे यह स्पष्ट है कि अब कांग्रेस जो है सरकार पे दबाव बनाने के मूड में अब दिख रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अविनाश पांडे जो कि नए प्रभारी हैं वो मुख्यमंत्री से मिल करके यह दबाव बनाने में सफल हो सके कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। चूँकि आप देखिए कि अगला जो 3 दिन जो है 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक एक चिंतन शिविर का भी आयोजन किया जाना है और इसको लेकर के सब कुछ तय भी कर लिया गया है। इस चिंतन शिविर में भी यही होगा कि झारखंड कांग्रेस अब तक सरकार में रह करके कितना फ़ायदा जो है पार्टी को दिलवा पाई और सरकार से कितना फ़ायदा जो है आम जनता खास करके झारखंड की जो जनता है उसको कितना मिल पाया है। तो इन सब चीज़ों का जो चिंतन होगा वो इन 3 दिनों में किया जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि इससे कई सारी ऐसी चीज़ें भी निकलेगी जिस पे जो है झारखंड कांग्रेस सरकार से मिल करके जो हेमंत सरकार जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन उनसे मिल करके कोशिश करेगी कि जो वायदे चुनाव के दौरान किया गया था उस पर काम किया जा सके। आज की जो 2 घंटे की बैठक हुई राहुल गांधी के साथ, इसका सरकार पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सरकार पे असर बिल्कुल पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे जो भी बातें हुई है वो सरकार से जुड़ी हुई बातें हैं। संगठन को लेकर के भी बातचीत हुई, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं, चूँकि अभी झारखंड में सरकार में है कांग्रेस और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि सरकार में रह कर के जो आम जनता है, जो कांग्रेस को मानने वाली, जो कांग्रेस को जानने वाली जनता है या फिर जो झारखंड की जो आम जनता है उसको किस तरीके से बेनिफिट दिलाया जाए सरकार से। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो सरकार के भीतर रह करके क्या कराया जा सकता है उस पर बातचीत हुई। दूसरी गठबंधन को लेकर के बातचीत हुई। राहुल गांधी ने कहा है कि जो आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का उसके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए और जो झारखंड कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखें, उनके मान सम्मान का ख्याल रखें। और उन्होंने बाकायदा एक टास्क भी दिया है कि अभी जो संख्या है विधायकों का 18 उसको भी बढ़ाया जाए आने वाले दिनों में, उसको लेकर के मेहनत किया जाए, कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, कांग्रेस का जो विचारधारा है कांग्रेस की उससे लोगों को जोड़ा जाए। अच्छा, वो तो संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो जो बात आप बोले कि राहुल गांधी के साथ 2 घंटे की जो बैठक हुई उसमें ये बात आई कि भाई कांग्रेस के विधायक टाइट रहेंगे, कांग्रेस के मंत्री टाइट रहेंगे। तो सरकार पर दबाव बनाने का जो खेल ये चलेगा, इससे बीजेपी को कितना फायदा? देखिए, सरकार पे दबाव बनाने का जो इसको खेल नहीं कह सकते हैं, दबाव बनाने का जो काम है वो इसलिए भी ज़रूरी है सनी क्योंकि 2 साल सरकार के हो चुके हैं और अब जाहिर सी बात है कि जनता अब जवाब मांग रही है कि 2 साल आपके हो चुके हैं, जो चुनावी वायदे किए गए थे उस पर काम हो। चूँकि अम्बा प्रसाद जब मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी से जब वो मुलाकात कर रही थी और अपनी जब बात रख रही थी तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है निर्णय लेने में देरी कर रही है। देखिए, सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, सवाल है कि जो चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थी, खास करके ओबीसी का आरक्षण का जो मसला था कि पहली कैबिनेट में ही हम कर देंगे, वो नहीं हो पाया, या फिर और भी स्थानीय नीति स्पष्ट करने की जो बात है, या फिर विस्थापन आयोग का जो बात है, तो इन ऐसे मुद्दे जो कि अब तक स्पष्ट हो जाने चाहिए थे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो मुलाकात की है विधायकों से, तो वो एक टास्क दिया गया है। देखिए, ये पूरा जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इसको आप ऐसे समझिए कि आरपीएन सिंह जो कुछ दिनों पहले तक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और अब वह बीजेपी में है, झारखंड कांग्रेस का प्रभार अब अविनाश पांडे को मिला है। तो अब एक पूरा जो ढांचा है वो झारखंड कांग्रेस का वो बदल चुका है और ये जो गैप था राहुल गांधी और यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के जो नेता थे, वो जो एक गैप था और उस गैप की वजह जिसको बताया जाता है झारखंड कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि आरपीएन सिंह थे, तो अविनाश पांडे ने सबसे पहले आते के साथ ही क्या किया कि उस गैप को खत्म किया। इरफान अंसारी आज बोले भी कि एक बहुत बड़ी बीच की दीवार जो है टूट गई है। हाँ, इरफान अंसारी ने कहा भी कि कई सालों से वो लोग मिलना चाह रहे थे राहुल गांधी से लेकिन मिल नहीं पाते थे और उसकी वजह आरपीएन सिंह थे।
अब अविनाश पांडे ने जब जब प्रभार संभाला और झारखंड दौरे के बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या कार्यकारी अध्यक्ष हों या फिर झारखंड कांग्रेस के और जो दूसरे नेता हैं, यहाँ तक देखिए कि सुखदेव भगत जो हाल के दिनों में ज्वाइन किए हैं, जो बीजेपी चले गए थे, एक सप्ताह पहले उन्होंने ज्वाइन किया, उनको भी इस मुलाकात में जो है उनको रखा गया है। और जो झारखंड कांग्रेस का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है पार्टी के भीतर के लिए, उसमें भी शामिल किया गया है। तो पहला काम तो अविनाश पांडे ने किया। अब इस बैठक के जरिए और राहुल गांधी से विधायकों को मिलवा करके अविनाश पांडे का सबसे जो पहला जिम्मेवारी है कि सरकार से समन्वय किस तरीके से बनाया जाए। जिस दिन अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया था, उस दिन भी हम लोग जब लाइव डिस्कशन कर रहे थे द फॉलो अप या दर्शकों से जब बातचीत साझा कर रहे थे, तो उस दिन भी हमने यही कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती है कि हेमंत सोरेन के साथ अविनाश पांडे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। और अविनाश पांडे भी यही बोल रहे हैं कि जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए उसको लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, ताकि काम को लेकर के जो है कोई सवाल नहीं उठे, कोई विधायक इस बात को लेकर के नाराज नहीं हो कि इस मुद्दे पे जो है काम नहीं हो पा रहा है और निर्णय नहीं लिया जा रहा है। वो सीधा कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम रहेगा कि वो पार्टी से मिल करके, हाँ बिल्कुल, और राजद ने भी इसका सपोर्ट किया है। हालांकि राजद आज झारखंड में नेतृत्व विहीन है, जो प्रदेश इकाई है वो भंग है, लेकिन इसके बावजूद जो झारखंड राजद के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक कि मिल करके काम नहीं किया जाए। जनता को यह संदेश भी जाना चाहिए कि गठबंधन के लोग हैं और सब मिल करके काम कर रहे हैं। राजद का जिक्र हुआ तो 14 फरवरी की शाम जो जानकारी है, लालू प्रसाद यादव भी शायद रांची आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इस मसले पर उन पर भी चर्चा हो। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आज की मुलाकात में राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात में हुई है, उस पर हो सकता है कि सरकार फैसला ले। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज की मुलाकात में जो अपनी अपनी नाराज़गी कांग्रेस के विधायकों ने जताई है, उसका असर सरकार पर कितना पड़ेगा, उसका फ़ायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी और इंतज़ार करना होगा इसके लिए। संजय, एक सवाल, आखिरी सवाल, ये जो अभी हाल में सरकार गिराने की साजिश वाली खबर आई थी, तो क्या लगता है कि आज की बैठक में ये बात उठी होगी? राहुल गांधी जो जिन विधायकों का नाम आया होगा उसको डांटे होंगे, बोले होंगे कि अभी एकजुट रहना है? देखिए, अंदर क्या हुआ है खास करके इस मुद्दे पे ये जानकारी तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इसी से संबंधित एक बयान जो है आलमगीर आलम, जो कि झारखंड कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता भी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा जो भी विधायक है यहाँ पे सारा का सारा एकजुट है, जबकि वो मीडिया के द्वारा ऐसा कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा था कि आपके विधायक एकजुट हैं कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि हम लोग सब एकजुट हैं, एकजुटता दिखाने पैरेड कराया गया है। बिल्कुल, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा विधायक जो है कोई दूसरे दल में जा रहा है। देखिए, एक दिन पहले तक भी जो है, अगर आरपीएन सिंह मान लीजिए कि जिस दिन बीजेपी में गए उसके एक दिन पहले तक उनसे जब आप सवाल करते तो वो भी यही बोलते कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं है, मतलब इस तरीके की कोई खबरें भी नहीं है। वो उस समय की बात थी और वो अब लगभग समाप्ति हो चुका है। तो इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि विधायकों की टूटने को लेकर के वहाँ पे कोई बातचीत हुई हो। लेकिन आलमगीर आलम ने स्पष्ट किया है राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कि सभी विधायक एकजुट हैं और झारखंड कांग्रेस ने जो चुनावी वायदा किया था लोगों से, उसके अनुरूप काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जो है हेमंत सोरेन से मिल करके जो है, सरकार से मिल करके इसको आगे ले जाएंगे। तो बिल्कुल एक नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ अब दिल्ली से जब लौटेंगे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस कोटे के मंत्री, तो वो काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक सरकार गिराने और बनाने की बात है, तो आपको पता है कि आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, वह जब बीजेपी में गए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इसका फ़ायदा न सिर्फ यूपी में बल्कि झारखंड में भी दिखेगा। और यही वजह है कि न चाहते हुए भी ये सवाल हमारे मुंह से निकल जाता है और पूछना पड़ता है कि क्या ऐसे मामलों में, ऐसी बैठकों में उन बात का चर्चा या फिर जिक्र होता है या नहीं। अगर होता है तो उसका क्या मतलब और मायने हैं। हालांकि अब झारखंड जब पहुंचेंगे तमाम विधायक और मंत्री, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे अलग अलग बात करें और उनकी बात आप तक पहुंचाएं। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in